खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कन भर, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इसी बात पर एक छोटी सी लघु कथा और बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बर्तन से पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से एक दिन पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक भी कण क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। पहला, ये मेरे पिता के प्रति आदर है जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपए से खरीद कर लाते हैं। दूसरा, ये मेरी माता के प्रति आदर है जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। और तीसरा, ये आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए दोस्तों, थाली में झूठा छोड़ना या खाना छोड़ना अपनी शान ना समझे। और कई लोग तो यूं ही स्टाइल में बोलते हैं, मैं इतना नहीं खाती, मैं कम ही खाती हूँ। अरे भाई, कम खाते हो तो ठीक है, थाली में फिर भर भर के लेने की क्या जरूरत है? जितना खाना है उतना ही लेना है। बिल्कुल सही कहा पूजा। दोस्तों, कई बार मैंने नोटिस किया है कि पार्टीज में, शादियों में लोग अपनी थाली में सब कुछ परोस लेते हैं, पर खाते क्या हैं? उसमें से सिर्फ कण भर और बाकी सब फेंक देते हैं। सोचिए कितना खाना वेस्ट होता होगा। और कई बार तो मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, एज पेरेंट्स, माता पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे खाना वेस्ट ना करें। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे थाली उठाते हैं और उसमें खाना निकालते हैं और बिना खाए फेंक देते हैं। खाना क्यों वेस्ट करें? जब आपको खाना ही नहीं है तो उस खाने को लेने का क्या मतलब है ना पूजा? बिल्कुल सही। और मैंने देखा है अक्सर, स्पेशली जो बुफे सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर शादी, जहाँ पर भी बुफे सिस्टम होता है, लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि अरे यार, बार बार कौन उठकर जाएगा लेने के लिए, चलो एक ही बार में जितने आइटम है सारे भर लेते हैं प्लेट में। उन्हें भी पता है कि वो इतना सारा तो खाएंगे नहीं, बट फिर भी भर लेते हैं ताकि उनको उठना ना पड़े फिर से। तो आप सोच कर देखो कि सारे थाली में लेकर उसके जो बनाया खाया थोड़ा बहुत, बाकी फेंक दिया। बहुत बुरा लगता है ये देखकर, राइट दिलीप? क्योंकि हमें तो आज़ादी है फेंकने की, पर कितनों को तो वो मतलब खाना ही नसीब नहीं मिलता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा पूजा। दोस्तों, कई सारे लोग आज भी हमारे देश में भूखे सो जाते हैं। 1 मिनट के लिए उनके बारे में सोचिए और खाना बर्बाद मत। तो इसी बात पर बढ़ चलते हैं आज के हमारे दूसरे पड़ाव पर, जो है खाना बनाना। तो देखते हैं कि क्या बनाने वाले हैं आज की रेसिपी। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कैरेट कोसांबरी। इनफैक्ट कैरेट कोसांबरी जो है कर्नाटका की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बहुत ही फेमस रेसिपी है, बट इसको आप कैरेट सैलेड भी कह सकते हो। आज की जो ये रेसिपी है ना, कैरेट कोसांबरी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक तो इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आज जो है दाल का इस्तेमाल नहीं किया है जो जनरली कोसांबरी वाली रेसिपी में की जाती है। तो इसमें मैंने एक ट्विस्ट दिया है और इसको आप सैलेड भी कह सकते हो, कोसांबरी भी कह सकते हो। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 गाजर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 टेबलस्पून नारियल का तेल। अगर आपके पास नारियल का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं, बट ऑथेंटिक टेस्ट लाने के लिए कोकोनट ऑयल अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 1/2 टीस्पून राई का दाना, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 सूखी लाल मिर्ची, थोड़े से कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कोकोनट ग्रेट किया हुआ यानी कि 2 टेबलस्पून लगभग आप ले लें, और नमक स्वाद अनुसार। So the ingredients for carrot kosambi are 2 carrots grated, 1 tablespoon coconut oil. If you don't have coconut oil, you can also use vegetable oil, but coconut oil gives it a nice flavor. 1/2 teaspoon mustard seeds, 1 teaspoon urad dal, 1 whole dry red chili,
2 sprig of curry leaves, 2 tablespoon coconut grated and salt to taste. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पैन में कोकोनट ऑयल गरम कर लेना है और उसमें हम डालेंगे राई का दाना और उसको स्प्लटर होने देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे उड़द दाल, सूखी लाल मिर्ची और कुछ कड़ी पत्ता। उसके बाद हम उसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर और नमक और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मिक्स करने के बाद थोड़े से ग्रेट किए हुए कोकोनट इसमें डालेंगे और फिर से एक बार मिक्स कर लें। तो बस सिंपल सी, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल इजी रेसिपी कैरेट कोसाम्बरी यानी कि कैरेट सैलेड सर्व करने के लिए रेडी है। So the method of preparation, it's very simple, easy to make. Heat coconut oil in a pan, then add the mustard seeds and let them splutter. When the mustard seeds have spluttered, add urad dal, whole dry red chilies and curry leaves. Now add the grated carrots and the salt and mix it well. Then finally sprinkle some grated coconut and give it a nice mix. And your carrot kosambi or carrot kosambi salad is ready to be served. And it tastes amazingly well with the last 2 recipes that we shared, which is pulao and palak curry. You might want to go and give it a listen in the last 2 podcast episodes. Right, तो पुलाव, पालक करी और ये कोसाम्बरी बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है। इसको हमने आई गेस 15 अगस्त को बनाया था। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ग्रीन, वाइट और सैफरन। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और बच्चों को जब आप परोसेंगे ना तो उनको भी एक्साइटमेंट रहेगा। तो जैसे वो थाली अभी आपको स्टोरी बताई ना, आप अगर बच्चों को खाना जब परोसते हैं, अगर उसको थोड़े से अनोखी तरीके से परोसेंगे ना तो वो जो है कुछ भी थाली में नहीं छोड़ेंगे, वो पूरा खाएंगे। पर हाँ, एक बात का याद रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा परोसिए, थोड़ा खाएंगे फिर मांगेंगे फिर दीजिए। इनफैक्ट आप भी जब खाते हैं थोड़ा लीजिए, फिर चाहिए तो फिर लीजिए, उसे जूठा करके वेस्ट ना करें क्योंकि कोई और है जो खा सकता है उसे। That is right. And do let us know your thoughts about these recipes and the story that we shared. You can visit thetasteofindia.com/231 and you'll be able to find a printable recipe card there that you can download and keep for later use. You'll also be able to see all of the step-by-step process there in photographs and pictures. So go ahead, visit thetasteofindia.com. And if you have any questions, comments or suggestions, you can drop them there in the comment section or even use the contact us button. And before we leave, do remember that the Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, JioSaavn, Gaana, Amazon Prime Music, Carvaan 2.0, and we are now available on the OTT platform Epic On as well. Pick your favorite platform and give it a listen in there. And when you do that, do take a few minutes out and provide a genuine review for this show and a rating for this show, because your rating helps in the overall ranking of this show. That is all that we have for this week. हम फिर से उपस्थित होंगे 2 हफ्तों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं।